अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में भड़की आग 4 दिनों बाद बुझने के बजाय और भयानक हो गई है। अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अग्निकांड में लॉस एंजिलस शहर का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। वहीं आग के बीच दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल शहर में लुटेरों ने आतंक फैला दिया है। आग से बर्बाद शहर में लूटपाट से प्रेसिडेंट बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। क्या अमेरिका में आग से एटम बम जैसी त्रासदी आ गई है? क्या ट्रंप ने बोला बाइडेन ने जलाया लॉस एंजिलस? क्या जंगल की आग के आगे सुपर पावर का टोटल सरेंडर हो गया? अमेरिका के जंगल धधक रहे हैं। अमेरिका के शहरों में जैसे लावा उबल रहा है। लॉस एंजिलस जैसे शहर की पहचान जलकर राख होने के करीब है। जंगल में लगी आग हॉलीवुड हिल्स को जलाने लगी है। सैंता एना का तूफान इस अग्निकुंड को आसमान तक उछाल रहा है। सैंता एना जंगल में लगी आग की चिंगारी कई शहरों तक खींच कर ले जा रही है। आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लॉस एंजिलस के पेलिसेड्स में आग 19,978 एकड़ में फैल चुकी है। आग बुझाने की कोशिश में अब तक सिर्फ 6% कामयाबी मिल पाई है। वहीं ईटन में जंगल से भड़की आग ने 13,690 एकड़ इलाके को जलाकर भस्म कर दिया है। यहाँ 1% भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हर्ट्स के जंगल में लगी आग से 771 एकड़ इलाका जल गया है, जबकि यहाँ 37% तक आग पर काबू पा लिया गया है। लीडिया में 348 एकड़ इलाका खाक में मिल चुका है। वहीं आग पर 60% तक कंट्रोल लिया गया है। उधर सबसे ज्यादा खतरा केनेत में लगी आग का है, जहां 960 एकड़ जमीन पर मौजूद सब खाक हो चुका है और आग बेकाबू है। इतिहास के सबसे भयानक अग्निकांड से निपटने के लिए अब सुपर पावर ने अपनी फुल फोर्स उतार दी है। अमेरिकी सेना ने जंगल में भड़की आग बुझाने के लिए C-130 जंबो प्लेन को लगा दिया है। अमेरिकी सेना के हथियारों की सप्लाई करने वाले प्लेन की तैनाती नॉर्दर्न कमांड ने की है। नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक नेवादा और कोलोराडो से भी मदद ली जा रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस यूएस एयरफोर्स को इसलिए भी लगाया गया है कि इस आग की तबाही को परमाणु तबाही कहा जाने लगा है। लॉस एंजिल्स के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा है कि काउंटी के जंगल की आग ने इलाके में परमाणु बम फटने का एहसास करा दिया है। एक तरफ आग का हाहाकार है तो दूसरी तरफ अमेरिका में जुबानी शोले बरस रहे हैं। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बाइडेन और लॉस एंजिल्स के मेयर पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने लॉस एंजिल्स के गवर्नर गेविन न्यूसोम को जमकर खरी खोटी सुना दी। लॉस एंजिल्स के फायर चीफ क्रिस्टन क्राउली ने जानकारी दी है कि वेस्ट हिल्स में 60 से ज्यादा फायर कंपनियां आग बुझाने में जुटी हैं। हालांकि रेस्क्यू मिशन में भी हादसे सामने आ रहे हैं। जंगल में भड़की आग को बुझाने में लगे अग्निशमन विभाग के एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन टकरा गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। विकराल होती आग के खौफ के बीच गनीमत की एक जानकारी ये आई कि सनसेट इलाके में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। अमेरिका के अग्निकांड की आज हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस नोरा फतेही ने भी महसूस की। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेहद अहम बातों को समझना जरूरी होगा। दरअसल कई फैक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहाँ मौत की हवाओं का दर्जा हासिल है। सैंटा एना यानी वो गर्म हवाएं जो आग को फैलाने में मदद करती हैं। कैलिफोर्निया के शुष्क और गर्म मौसम में ये हवाएं और घातक हो जाती हैं। नमी की कमी और बढ़ा हुआ तापमान सैंटा एना के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करता है। इसके अलावा इन हवाओं की रफ्तार मुसीबत को और बढ़ा देती है। ये हवाएं शरद ऋतु के शुरुआती पड़ाव पर चलती हैं। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग को भड़काने में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर सैंटा एना हवाएं कैसे बनती हैं? विज्ञान कहता है कि सैंटा एना हवाएं तब बनती हैं जब कैलिफोर्निया और ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। यह प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर यह होता है कि तापमान में इजाफा होता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं, तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से हवाएं कंप्रेस होती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क हो जाती हैं। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी इनलैंड एरिया से प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ती हैं। खास बात यह है कि यह हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है।
क्योंकि इन हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है।